बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदा लाश के तर्जुमानों ने आखिरकार मान ही लिया कि वो मुसलसल अदालतों को धोखा दे रहे हैं और इस बार भी उन्होंने अदालतों को धोखा देकर दुआ ज़ारा को दारुल अमान शिफ्ट किया। बेवकूफ़ बना रहे हैं ये मैं नहीं कह रही, बल्कि रोंदी कुकड़ी ने आज सुबह एतराफ़ किया है। उसने आकर बता दिया है कि हम तो अदालतों को बेवकूफ़ बना रहे थे। अच्छा जी, फिर एक बार से अदलिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर एक झूठी कहानी जाकर अदालतों में सुनाई जाती है, फिर जो है बकवासियात की जाती है। किस तरह से ना सिर्फ ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं, इस केस को खराब कर रहे हैं, बल्कि अदालतों को भी गलत कहानियां सुना सुना के ये बेल्स ले रहे हैं अपने फायदे के लिए। जी, रोंदी कुकड़ी का कहना है कि हम झूठी दरखास्तें देते हैं, जब तक मैं अपने हाथों से दुआ ज़ारा को खिलाऊंगी नहीं वो भूखी रहेगी। अच्छा जी, दुआ ज़ारा को ऐसा क्या खिलाना है इसने जो हर वक्त ये पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा का राग अलापते रहते हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने पिज़्ज़ा जो है किसी चीज़ का नाम रखा हुआ है और अब इनको ऐसा लगता है कि दुआ ज़ारा कहीं इनके हाथ से ना निकल जाए और फिर इनको जो है पिज़्ज़ा खिलाने की नौबत आन पड़ी है। जिंदा लाश एंड कंपनी की जुबानें इस वक्त लड़खड़ाने लगी हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और अब ये जो है उछल उछल कर इनके मुंह से सच निकलना शुरू हो गया है, उगलना शुरू हो गए। नहीं चाहते थे लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब इंसान ज़्यादा बकवास करता है और हर वक्त बकवास करता है, घंटों बकवास करता रहता है, तो फिर वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल देता है जिसका उसने गुमान भी नहीं किया था। रोंदी कुकड़ी ने जी इस वक्त एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने अदालत को गुमराह किया है और गुमराह करते हुए इन्होंने एक झूठी एप्लीकेशन जो है वो पहुंचाई है अदालत तक। उसका कहना है कि जी अपना मतलब निकलवाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाए तो कोई गलत नहीं है। अदलिया और जजेस को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। इसी तरह जैसे दुआ ज़ारा, आपको याद होगा कि दुआ ज़ारा से इन्होंने पहले उसके वालिद के खिलाफ एक झूठी दरखास्त दिलवाई थी कि कितना झूठ बोलते हैं, तो मैं सोचती हूँ मेरी हंसी निकल जाती है कि इन्होंने झूठ बोला था कि हम लोग लाहौर में थे और मेरे वालिद मेहदी काज़मी और मेरा कज़न जो है वो लाहौर आता है, हमारे घर के अंदर घुस के जो है मेरे शौहर और मुझे मारने की कोशिश करता है, गालियाँ देता है, लड़ाई झगड़ा करता है और फिर मोहल्लेदारों ने आकर जो है बीच बचाव करवाया। तो इसने ये दरखास्त दी थी, इसने अदालत में भी ये सब कुछ कहा था। मतलब बच्ची से कहलवाया जाता है। मैं कभी ये बात सोच भी नहीं सकती कि दुआ ज़ारा या कोई भी बच्ची इस तरह से अपने वालिदैन के खिलाफ या किसी के खिलाफ ख़ानदान से जाकर ये बोल सकती है। बच्ची को जो पिज़्ज़ा खिलाने की बार बार कहानी आती है ना, वो पिज़्ज़ा जो है वो किसी चीज़ का इन्होंने कोड वर्ड रखा हुआ है जिसको इनको मिर्चें लगती हैं, तकलीफ होती है कि जी पिज़्ज़ा भी खिलाया नहीं है तो मामला जो है हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं। अब तो जी साफ नजर आ रहा है कि दुआ ज़ारा सिर्फ और सिर्फ एक पपेट है इस दरखास्त के बाद, और जो इसने बयानात दिए हैं मुकम्मल तौर पर इस बात पर पूरा पाकिस्तान यकीन करता है कि बच्ची एक पपेट है और इसकी जो डोर है वो इस नेटवर्क के हाथ में है। और नेटवर्क किस तरह से इसको ऑपरेट कर रहा है आप सबने देख लिया। पूरी रात से ये नेटवर्क जो है मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि दुआ ज़ारा को मुकम्मल तौर पर ये लोग हाथ में रखें। आप ज़रा गौर करें, पहली बार इस तरह से हुआ है कि दुआ ज़ारा जिंदा लाश से 3 महीने के बाद दूर हुई है और इनको मुसीबत पड़ना शुरू हो गई कि कहीं जो है वो बच्ची जिस तरह से हमने वर्गलाया है उसका हमने दिमाग साफ किया है, दिमाग के अंदर बहुत भूसा भर दिया है, अजीबोगरीब किस्म की कहानियां भर दी हैं। तो अब ये ना हो कि दुआ जो है अकेला को पाकर, अकेले उसको देखकर वो बच्ची जो है वापस उस पैटर्न पे ना चली जाए। मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप किसी बच्चे के दिमाग को आलूदा करते हैं, हर वक्त उसमें गंद भरते रहते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उसको बताते हैं कि जी यही तुम्हारा सब कुछ है, बाकी दुनिया में और कुछ नहीं, तो वो खुद को उड़ा लेता है। आपको पता है कि किस तरह से बच्चे जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है खुद को उड़ाने में। और फिर ये क्या चीज़ है, अगर 3 महीने से मुसलसल आप गंद घोले जाएंगे तो बच्ची तो वही नैरेटिव बिल्ड करेगी जो ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बच्ची का कोई कसूर नहीं। जब तक बच्ची को, दुआ ज़ारा को एक न्यूट्रल जगह पर नहीं रखा जाएगा तो उसको इल्म नहीं हो सकेगा कि कौन उसका अपना है और कौन उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो जी अभी तो रोंदी कुकड़ी और नेटवर्क इसकी मुकम्मल तौर पर दिमाग साजी कर रहे हैं। उन्होंने दुआ को दारुल अमान में जो है अप्रोच करने की कोशिश की है। हमारे सोर्सेज से हमें बताया है कि जी आज सुबह रोंदी कुकड़ी आती है और पिज़्ज़ा जो है खिलाने की बातें करती है कि जी मैं तो उसको ज़रूर पिज़्ज़ा खिलाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी। और उसने ये भी कोशिश की कि मुसलसल वहाँ पर जाकर पिज़्ज़ा खिलाने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक ये लोग नाकाम हुए हैं। 1.5 घंटे तक या 2 घंटे तक ये लोग मुसलसल कोशिश करते रहे वहाँ पे घुसने की, लेकिन फिर ये लोग वहाँ पर ना जा सके, उस तक रसाई हासिल नहीं हो सकी। तो फिर ये सुबह 6 बजे आ जाती है रोती पिटती और फिर इससे वीडियो डलवाने की कहानी सुनवाई जाती है और ये आकर वीडियो बनाती है। अब जी पिज़्ज़ा किस चीज़ का नाम रखा हुआ है आप सबको पता है कि पिज़्ज़ा ये क्या है, क्या चीज़ है, किस चीज़ को पिज़्ज़ा कहते हैं, क्यों वो पिज़्ज़ा बार बार खिलाने की नौबत आती है,
क्यों जो है वो पिज़्ज़ा के बगैर ज़िंदगी गुजारी नहीं जाती। तो एक बार फिर से दुआ ज़ारा की माँ की तरबियत पर इसने तनकीद की है। पहले रोती पिटती आ गई थी और इसने जो है दुआ ज़ारा के वालिद के बारे में इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, गंदगी खोली थी, और इसके बाद जो है आज इसने इसकी माँ की, दुआ ज़ारा की माँ की तरबियत पर सवाल उठाया है। बात करते हुए इसने कहा कि जी दुआ ज़ारा को तो इसने खाना खाना भी नहीं सिखाया। तो भाई 3 महीने से तुम लोगों के पास है, 3 महीने से तुम जो उसको सिखा रहे हो वो बेचारी वही करती आ रही है। तुम उसको सिखाते हो, वो लोगों के नाम ले देती है, वो हमारे नाम ले देती है। तुम उसको सिखाते हो तो वो अजीबोगरीब किस्म की बातें अदालतों में जाके कर देती है। तुम ही लोग उसको सिखाते हो तो पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर देती है। तो इतनी तरबियत तुम लोगों ने उसको बाकी चीजों की सिखाने की तो एक रोटी खाने की तरबियत भी कर देते। बार बार वालिदैन की तरबियत पे सवाल उठाना, माँ की तरबियत के बारे में बोलना। तो आप लोगों की तरबियत को देखकर तो पता चलता है कि आपके वालिदैन ने आपकी किस तरह से तरबियत की है। हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो बाकी उंगलियां भी आप पे उठती हैं। तो तरबियत का रोना जो है, रोना शुरू हो चुकी है ये खातून एक बार फिर। तो जनाब जी, आपको मैं बताती चलूँ कि जो पिज़्ज़ा की रट लगाई हुई है, दुनिया को इल्म है कि पिज़्ज़ा किस चीज़ का नाम है, किस चीज़ का कोड वर्ड पिज़्ज़ा रखा हुआ है। कि 3 माह में पहली बार हुआ है कि दुआ ज़रा जिंदा लाश से अलग हुई है, उसको एक अलग जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर ये लोग सर पर सवार नहीं है। मैं मानती हूँ कि इनके लोग कहीं आगे पीछे तो ज़रूर होंगे, क्योंकि जितना बड़ा ये नेटवर्क है, जिस तरह से इन्होंने हर चीज़ को खरीदने की कोशिश की है, जिस तरह से आईओ भी इनकी ज़ुबान बोलता है। अभी आईओ को हटा दिया है, लेकिन फिर भी आज भी आईओ जो है मुसलसल इन्हीं की ज़ुबान बोले जा रहा है, इन्हीं की कहानियाँ सुनाई जा रहा है, किस तरह से उसने इनको बचाने की कोशिश की। अगर हम चीज़ों को मिलाएं, ताने बाने मिलाएं, तो पता चलता है किस तरह से ये लोग पूरे सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हर बंदे को उन्होंने अपने साथ मिला हुआ है। एक ड्रामा जिस स्क्रीन पे चलाते हैं, महफिल लगाते हैं, उस महफिल में जो है बकवासियात करते हैं, लोगों की किरदार कुशी करते हैं, लोगों पे सवालात उठाते हैं, लोगों की माँ बहन बेटियों को गंदा करने की कोशिश करते हैं, और एक जो है ड्रामा ये पीछे करते हैं। उस पीछे वाले ड्रामे को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बेनकाब करेंगे। ये मुंह उठा के जो आ जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने यूट्यूबर्स के साथ ये कर दिया, तो अगर इतना ध्यान ये केस को रिपोर्ट करने में लगाते तो डेफिनेटली मामला बहुत अलग होते। तो मैं आपको ये फिर बात बताती चलूं कि रोंदी कुकड़ी ने आज सुबह आकर इस बात का इतराफ कर लिया है कि हम अदालतों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम अदालतों को धोखा दे रहे हैं। जो कुछ दुआ ज़ारा ने एप्लीकेशन में लिखा, मैंने कल आपको एक एप्लीकेशन दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि जी मैं अपने शोहर के साथ, मेरी नाचाकी हो गई है जिसकी वजह से मैं रात से अपने शोहर के घर में नहीं हूँ, वालिदैन के पास जा नहीं सकती, जान का खतरा है। ये सारी कहानी हम भी जानते हैं कि ये कहानी ये लोग क्यों बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे से बात ये है कि लोग अदालतों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने झूठी कहानी बनाई कि दुआ ज़ारा जो है वो रात से अपने रिश्तेदारों के घर में थी, हालांकि वहां पर दाता साहब के पास इनके कोई रिश्तेदार नहीं है, इनकी फैमिली ने कंफर्म कर दिया है। तो ये झूठी एप्लीकेशन देते हैं, मुल्तान से भी जाकर झूठ बोलकर जो है ये बेल लेते हैं। उसके बाद इस लाहौर की अदालत में भी जाकर जो है दुआ ज़ारा से एक झूठी एप्लीकेशन लिखवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये हो गया, और आज रोंदी कुकड़ी आके कह देती है, उसने एतराफ़ कर लिया कि ये तो सिर्फ एक तरीका होता है, ये तो सिर्फ एक वो होता है, इंसान ने जो है एक दरखास्त लिखनी होती है तो ये करना होता है, तो वो करना होता है। वो आके बता चुकी है आज के जी इन्होंने झूठी दरखास्त दी है। अल्लाह ताला जी इन लोगों के शर से बचाए, अल्लाह ताला दुआ ज़ारा को इनके शर से महफूज रखे, क्योंकि जितना खतरा दुआ ज़ारा को इनके साथ रहने में है उतना कभी किसी से नहीं हो सकता।